पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो व्हाट इफ का एपिसोड 9 फाइनली हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हमें कई मजेदार चीजें देखने को मिली हैं। देखा जाए तो एपिसोड 9 पहला ऐसा एपिसोड था जिसमें हमें दुख दर्द बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला एंड फाइनली वो डार्क वाली थीम जा चुकी है। व्हाट इफ के एपिसोड 9 में हमें पहले के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिले जिसपे ये सीरीज फोकस कर रही थी, और ये था एक क्रॉसओवर इवेंट। वॉचर खुद अलग अलग यूनिवर्सेस से हीरोज को चुनता है उनकी पावर्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, जिन्हें वो बुलाता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। बट जैसा कि हमने एंड में देखा था कि किलमॉन्गर और आर्मिन जोला, इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर फाइट हो रही होती है एंड स्टोन्स किसी के पास भी नहीं जा पाते। वहीं सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देता है। अब क्योंकि दोनों ही लोग स्टोन्स को खींच रहे थे, तो क्या होता अगर वहाँ पे स्टोन्स टूट जाते, यही जानेंगे हम आज अपनी इस वीडियो में। सो मिस्टर फ्लेम चैनल से मैं हूं अनुभव एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने बहुत सारे पॉइंट्स रखने वाला हूँ, या फिर आप इन पॉइंट्स को मेरी थ्योरीज भी कह सकते हो। सो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स ब्रेक ही ना हो क्योंकि वो प्योर एनर्जी के बने हैं। हालांकि इन इन्फिनिटी स्टोन को ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन इन्फिनिटी स्टोन के अंदर जो इंसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अज्यूम कर लेते हैं कि किसी तरह से इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसकी वजह से पूरे यूनिवर्स का ही कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि कलेक्टर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में एक्सप्लेन किया था कि शुरुआत में इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, उसके बाद बिग बैंग हुआ और ये इन्फिनिटी स्टोन्स बने, और इसी के साथ फॉर्म हुआ हमारा पूरा यूनिवर्स। ये चीज प्रोबेबली ये एक्सप्लेन कर रही हो कि इन्फिनिटी स्टोन्स और यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम एक चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे तो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और शायद इसी के डर से सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन दोनों को एक पॉकेट डायमेंशन में बंद कर दिया। बट फिर भी एक एक करके पर्टिकुलर इन्फिनिटी स्टोन्स पर डिस्कस करते हैं कि अगर वो ब्रेक होंगे तो इस यूनिवर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइम स्टोन की। अगर टाइम स्टोन ब्रेक होता है तो हो सकता है हमारा जो लीनियर फ्लो ऑफ टाइम चल रहा है वो ब्रेक कर जाए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम रुक जाएगा। अगर स्पेस स्टोन की बात करें तो उसके टूटने से पूरा यूनिवर्स कंप्रेस हो सकता है एक हॉट डेंस स्टेट में, और अगर रियलिटी स्टोन ब्रेक होता है तो कुछ भी सर्टेन नहीं रह जाएगा। इसको आप इस चीज से समझ सकते हो कि एक पल के लिए आप कहीं बैठे हो और पलक झपकते ही आप कहीं और पहुंच गए। रियलिटी स्टोन के ब्रेक होने से कुछ भी फिक्स नहीं रह जाएगा। सोल स्टोन की अगर बात करते हैं तो उसके ब्रेक होने से सारी सेपियंट लाइफ जा सकती है, जिससे प्रोबेबली लोगों की थिंकिंग एबिलिटीज खत्म हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कभी भी जॉय, सैडनेस, हंगर, इन सभी चीजों को फील ही ना कर पाओ। एंड एट लास्ट पावर स्टोन। अब पावर स्टोन के ब्रेक होने से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रुक सकती है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का रुकना बहुत खतरनाक हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रुकने से ये यूनिवर्स अपने पहले की स्टेट में चला जाएगा, और उस पहले की स्टेट से मेरा मतलब है बिग बैंग से भी पहले। अभी हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि अगर ये स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं तो क्या होता है। अगर इन्फिनिटी स्टोन्स ब्रेक होते हैं तो हो सकता है आप जिस वर्ल्ड में रहते हो वो पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाए और आप इन सभी चीजों को फील ही ना कर पाओ। वर्ल्ड्स के साथ पूरे यूनिवर्स लेवल पर डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। अब एक यूनिवर्स लेवल का डिस्ट्रक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं 6 इन्फिनिटी स्टोन यूज करके अल्ट्रॉन मल्टीवर्स लेवल थ्रेट बन गया था। वॉचर ने पहले भी यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन देखा है, पर जब उसने मल्टीवर्स लेवल थ्रेट को ऑब्जर्व किया तब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ओथ को ब्रेक करेगा, क्योंकि सच में मल्टीवर्स लेवल पर खतरा आना यानी कि अल्टरनेट रियलिटीज का भी ब्रेक हो जाना, और इस यूनिवर्स में प्रेजेंट सारी रियलिटीज खत्म हो जाएंगी। अब क्योंकि यही वॉचर का घर है तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहता। अब क्योंकि ये मेरी एक फैन थ्योरी थी, सो टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बाकी आपका हमारी ये सब इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। म्यूजिक